रुड़की शहर के व्यापारियों ने निवर्तमान मेयर की आचरण पर उठाए सवाल। आज शहर के अनेकों व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर निवर्तमान मेयर गौरव गोयल के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि अगर उनके सामने कोई परेशानी थी तो क्यों उन्होंने समाज या शहर के जिम्मेदार लोगों से राय शुमारी करना उचित नहीं समझा। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा निगम ठेकेदारों से 25 से 35% कमीशन की डिमांड की जाती थी और आज वह शहर के विकास की बात कर रहे हैं। शुरुआती समय से ही वह अपने आचरण को लेकर चर्चाओं में रहे। नगर आयुक्त हो या निगम ठेकेदार व पार्षदगण मेयर रहते हुए गौरव गोयल ने अपना दबाव बनाने का प्रयास किया, जिसके चलते वह न तो कर्मचारी, अधिकारी और न ही पार्षदों से तालमेल बना पाए। आज जिस तरह उक्त लोगों ने एकजुट होकर प्रेस वार्ता में निवर्तमान मेयर के द्वारा विधायक बत्रा पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है, उससे यह चर्चाएं बनी रही कि विधायक बत्रा पर लगाए गए आरोपों का उक्त प्रतिनिधियों ने सुरक्षा कवच बनकर जवाब दिया। रुड़की से संवाददाता आयुष गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आज प्रेस वार्ता की एक रूपरेखा यहाँ पर रखी गई थी। राम गोपाल जी, नवीन गुलाटी जी व्यापार मंडल से आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन सभी से सूचना प्राप्त हुई थी कि क्या नाम है, आपको भी प्रेस में रहना है, तो यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की गई है। ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने जनता को आरोपित कर दिया, पार्षदों को आरोपित कर दिया, नगर विधायक को आरोपित कर दिया और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रहे मयंक गुप्ता जी को आरोपित कर दिया। भाई, आपके अपने व्यक्तिगत कारणों से आपने इस्तीफा दिया है, आप किसी को क्यों आरोपित कर रहे हैं? और आपने किसी के हित में कोई कार्य नहीं किया। आप चाहते तो हित में कार्य कर सकते थे। 4 साल में उनकी कोई उपलब्धि इस नगर में नहीं है, शून्य है। क्या वो बताएं? उपलब्धि है, एक उपलब्धि गिनवा दे, एक उपलब्धि गिनवाए कि उन्होंने इस नगर में ये उपलब्धि दी है, इस नगर को ये तोहफा दिया है। जो सड़कें बनती हैं, सड़कें बन रही हैं, अच्छी सड़कें बननी चाहिए थी। भाई, प्रदीप बत्रा जी 3 बार से विधायक हैं, उसका जवाब वो यहाँ उपलब्ध है, वो दे सकते हैं। आप उनसे पूछें कि उन्होंने क्या किया, वो बताएंगे उन्होंने कितनी सड़कें बनवाई, इस नगर के लिए क्या क्या किया, कोविड काल में क्या किया, क्या नहीं किया। इस नगर में इतनी सड़कें बनी हैं और ये इतनी सड़कें प्रस्तावित हैं। उन सड़कों के निर्माण में उन्होंने कुछ ही फाइलों पर सड़कें बनाई प्रदीप बत्रा जी ने इस नगर की। है जी, एक सड़क तो मैं जहां खड़ा हूं, ये रामनगर के चारों ओर की ये सड़क बनाई है। जो एक विश्वास है उनका, जो एक मत जिसके द्वारा वो जिन्होंने 5 साल के लिए मतलब एक प्रतिनिधि चुना था, तो उसने बीच में ही मतलब अपना कार्यकाल छोड़कर जो है अपने हाथ खड़े कर दिए। मेरा मानना ये था, हम सब लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आजकल क्योंकि व्यापारी भी और अपना प्रतिष्ठान भी है, तो वहाँ भी लोग आकर क्वेश्चन पूछते हैं। उनका कहना है कि भाई पहले तो यूजर चार्ज वाली बात, कई बार हम लोगों ने यूजर चार्ज के लिए नगर निगम में भी गए, अधिकारी को हमने ज्ञापन भी दिया, और भी तरह तरह की जो समस्या आती है हम देते रहते थे, मेयर साहब को भी, वहाँ MLA SLA को भी, और कई चीज़ों का निस्तारण हो भी जाता था। दरअसल जब अभी 1 हफ्ता 10 दिन से जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, और इस अवसर पर इस समय ऐसी हालत में शहर जलमग्न है, लोगों के घर गिर रहे हैं, नालियाँ चौक पड़ी है, और ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्योंकि यहाँ शहर के बीच में रहते हैं तो सब लोग जो भी जनप्रतिनिधित्व में जो जितने संगठन के लोग हैं, सब लोग इकट्ठे होकर हम लोग एक जनता को ये संदेश दें, बताएं कि देखिए, जो जिन लोगों ने 5 साल के लिए चुनाव में उतारा था, उतरने के बाद जिन्होंने अपना मत दिया था, लोग तन मन धन से समर्पित होकर उस समय जो है नेताजी 4 साल बाद दिया। देखिए, चुनौती आती रहती है, अगर वो चुनौतियों का सामना कर रहे थे तो सब लोग उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने हथियार घेर दिए और ऐसे समय में घेर दिए। देखो, जब कोविड काल आया तो कोविड काल में आप बात करते हैं प्रदीप बत्रा जी की, जब कोविड काल आया प्रदीप बत्रा जी ने लगातार जो 2 महीने तक कैंप चलाए जो है, और निःशुल्क जो है लोगों की मदद की जो है। तो अब इनको जब देखो, ये जो नाले में पानी और ये समस्या है तो हर साल आती है। राजेश गर्ग जी मेरे गुरु रहे और वो 1995 में चेयरमैन रहे, तो उस समय भी यहाँ नगर पालिका परिषद थे, उस समय भी ये समस्या आती थी। आरोप तो व्यापारिक हित के ही थे। हमने हमेशा से मेयर साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि जो मेयर का अधिकार होता है सदन में प्रस्ताव रखने का, उसमें हमने जो कोविड काल में जो इतना भी टैक्सेशन हमारे पे लगाया गया उस टैक्स के रूप में, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि इसका प्रस्ताव लाएं बोर्ड में और उसको उस साल का टैक्स को निरस्त करिए। हमने उनसे निवेदन किया कि तय बाजारी का जो आप ये जो चार्जेस ले रहे हैं बाजार में, इसको निरस्त करिए। हमने उनसे आग्रह किया कि यूजर चार्जेस को वापस करने का प्रस्ताव बोर्ड में रखिए, उसका आग्रह उन्होंने निरस्त किया।
हमने कहा ये लोडिंग अनलोडिंग के बारे में भी देख लीजिए, ये व्यापारियों पे एक अनाप शनाप प्रभाव पड़ रहा है। ये सब जब तक नहीं हट सकता जब तक कि बोर्ड में पास ना हो जाए। बोर्ड में पास कराने का अधिकार जो है मेयर साहब का होता है। तो मेरे सवाल का जवाब दे दो फिर वो। अपने व्यापारियों की बात करूं तो यूजर चार्जेस नहीं हटा हमारे पे आज तक भी। यूजर चार्जेस को किसी तरह से रुकवाने की कोशिश की गई, लेकिन यूजर चार्जेस जिन लोगों से, बहुत दुकानदार ऐसे जिनसे जबरदस्ती लिया गया, बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिनसे हाउस टैक्स जमा कराया गया उस पीरियड का, जिस पीरियड का हाउस टैक्स हम पे कोविड में जब दुकानें हमारी खुली ही नहीं, होटल हमारे खुले ही नहीं, तो किस बात का लिया जा रहा था। देखिए, अगर आपने शहरी विकास मंत्रालय की रिपोर्ट को पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं था। वो बोर्ड में, उस तत्कालीन बोर्ड में पास हुआ था। उस बोर्ड में पास होने के बाद इन दुकानदारों को दुकानें बनाने की परमिशन दी गई थी। वो तो जो अगला बोर्ड आया यशपाल राणा जी का, उसके उसी से प्रकरण उठा था ये। व्यापारियों का जो प्रेस वार्ता की है उसमें व्यापारियों का दर्द था। उनका कहना यह था कि लगभग 4 साल कार्यकाल चला और ये लगातार उनके संपर्क में रहे, टच में रहे और ये कोशिश करते रहे कि भाई कुछ हमारे हित की भी सोचो। कोरोना काल गया है, उसके अंदर टैक्स माफ़ होना चाहिए। यूजर चार्ज जो अब इस वक्त नहीं लगना था वो इस वक्त लगाया गया। बार बार उनके कहने पे यूजर चार्ज नहीं कम किया गया। 500-500 रुपये दुकान एक यूजर चार्ज वसूल किया जा रहा, कहीं 2000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। उनका अपना दर्द था, वो बयान करने के लिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं आपको बता दूं, कोई इस तरह की कोई कमेटी नहीं बनाई गई। मेरे द्वारा एक प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड की बैठक के लिए रखा गया था। मैंने ही प्रस्ताव रखा था कि यूजर चार्ज को पूरी तरह से खत्म किया जाए। वो 23 मई की जो अभी बैठक हुई थी इसमें वह प्रस्ताव आया था, लेकिन प्रस्ताव के बाद जब कार्यवृत्त एजेंडा आता है उसमें उस प्रस्ताव का तोड़ मरोड़ के जवाब दिया गया।